नूर मुकद्दम केस के बाद बहुत सारी ख़वातीन सड़कों पर आईं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी जान और आबरू को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्यों परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस, जो लोग ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं, वो क्यों कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। सोशल मीडिया ने इस केस को उठाया, जिसके बाद हुकूमत हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई और तकरीबन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। मगर अफसोस की बात यह है कि नूर मुकद्दम ना वो आखिरी खातून है, ना वो पहली खातून है जिनके साथ इस किस्म का जुल्म हुआ। ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया की वजह से उनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, मगर अफसोस की बात ये भी है कि नूर मुकद्दम जैसी कितनी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है मगर FIR दर्ज तक नहीं होती, जिनके ऊपर जुल्म होता है मगर कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। इधर आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की तरफ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो गरीब हैं, जो लाचार हैं। किसी को एसिड पिलाया जाता है, तेज़ाब पिलाया जाता है, किसी की नाक काटी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है, मगर FIR तक दर्ज नहीं होती। हमने ऐसे केसेस को voicepk.net के प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और एक एक करके हम इन केसेस को आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हमने अब ये देखा है कि आप में और सोशल मीडिया में ये ताकत है कि जो भी जुल्म होता है उसकी तरफ वो आवाज़ भी उठा सकते हैं और अपनी आवाज़ के ज़रिए वो इंसाफ भी फराहम कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 21 साला एमल के बारे में, जो मुजफ्फरगढ़ से उसका ताल्लुक़ था और गैरत के नाम पर उसको ज़िंदा दफना दिया गया था। ज़िंदा दफनाया था उसके अपने बाप ने, उसके अपने भाइयों ने, और उसके 40 दिन के बेटे हुसैन को पटक के मार दिया था और माँ के साथ दफनाया गया था। जब उसको निकाला तो उसने अपने बेटे को सीने से लगाया हुआ था। ये रिपोर्ट जो है अहमद सईद ने तैयार की थी मुजफ्फरगढ़ से। आइए आपको दिखाते हैं कि एमल के साथ क्या हुआ और इस केस में पेशरफ्त क्या हुई। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी 21 साला एमन 2019 में अपनी पसंद से मुख्तियार हुसैन से शादी की थी। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शादी के 1 साल बाद इनके यहाँ एक बेटे हुसैन अली की पैदाइश हुई। एमन और मुख्तियार बेटे की पैदाइश पर बेहद खुश थे। एमन की शादी के बाद से इसके घर वाले इससे नाराज़ थे, मगर बेटे की पैदाइश के बाद इसका अपने घर वालों से राब्ता हुआ था और एमन को उम्मीद पैदा हुई थी कि जल्द ही इसके माँ बाप इससे नाराज़गी दूर कर लेंगे। मगर 9 फरवरी 2020 को एमन के 3 भाई और बाप चंद नामालूम अफराद के साथ एमन के ससुराल कोटद्दू आए और उसको उसके 40 रोज़ के बेटे हुसैन अली के साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने आबाई घर अलीपुर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने पहले एमन को गोली मारी और फिर गड्ढा खोदकर इसमें एमन को फेंक दिया। मगर इस वक्त तक एमन जिंदा थी और इसकी सांसें चल रही थी। अपनी बहन को गड्ढे में फेंकने के बाद उसके भाइयों ने अपने नन्हे भांजे हुसैन अली को ज़मीन पर पटक कर मारा और इसकी लाश भी गड्ढे में फेंक दी। जब चंद रोज़ बाद गड्ढा खोद कर लाशें निकाली गई तो माँ ने नन्हे हुसैन अली को अपनी बाहों में लपेटा हुआ था। एमल और हुसैन के केस को अहमद सईद ने फॉलो किया। अहमद सईद voicepk.net के रिपोर्टर हैं और वो मुजफ्फरगढ़ जाके वक्तन फ़वक्तन इस केस को फॉलो करते रहे हैं। अहमद, अब मुझे बताइए इस केस में हुआ क्या है? जी मुनीज़े, जिस तरह से आपने बताया अपने इंट्रो में भी कि जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होता है तो उस पर एक सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होती है और लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इस केस में भी ये हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जो कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया था। उसके बाद जब हमने जाके वहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट निकाली और लोगों को बताया कि किस सफ़ाकाना अंदाज़ में इसको इनके 40 साल के बच्चे और उसकी माँ को कत्ल किया गया, तो लोगों में शदीद गम व गुस्सा आया। उसके बाद आसमा जहांगीर लीगल एड सेल ने फौरी तौर पे इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इस ख़ानदान को कानूनी मदद फराहम करने का फ़ैसला किया और पहले मरहले पे उनके जितनी बेल एप्लीकेशन थी उनके मुल्ज़मान की, उनको पहले सेशन कोर्ट में और फिर लाहौर हाई कोर्ट से खारिज करवा दिया। उसके बाद अब ये केस 1.5 साल से ट्रायल्स की स्टेज पे है और काफ़ी एक लंबा अरसा होता है जिसमें जो लिटिगेंट होता है, जो पिटिशनर होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ऑल्दो ये एक प्रो बोनो बेसिस पे चल रहा है मुकदमा, लेकिन फिर भी बाकी अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एमन का शौहर है मुख्तियार, वो इसका मुद्दई है और वो इसको आगे लेके चल रहा है मुकदमे को। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हमने आमतौर पे इस तरह के मुकदमात में देखा है कि जो मुद्दई होता है वो ब्लड मनी लेके मुकदमे को ख़त्म कर देता है। जाहिर है इस केस में उसकी बीवी भी जो है वो भी कत्ल हो गई और उसके 40 दिन का बेटा, अकलौता बेटा, वो भी गया। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुख्तियार हुसैन का ये अज़म है कि वो इस केस में हर सूरत इंसाफ लेके रहेगा। हमने मुख्तियार हुसैन से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि उनकी 1.5 साल की जो सफ़र की दास्तान है, जो वो किस तरह से गुजर रही है और उनको क्या उम्मीद है इंसाफ मिलने की। तो आइए मुख्तियार की बात सुनते हैं। ऐमन और मैंने पसंद की शादी की थी, जिसकी बिना पर उसके भाइयों को बहुत रंजिश थी। 1 साल के बाद अल्लाह पाक ने हमें बेटा दिया, जिसका नाम हमने हुसैन रखा। हुसैन की उम्र 1 माह 7 दिन थी कि तकरीबन 9 फरवरी 2020 को रात 11 बजे ऐमन के भाई आए। अब उस भाई और वालिद उसको कोटे दूर से अगवा करके ले गए और अलीपुर में जाके कत्ल कर डाला। मेरे नन्हे से बेटे को और बीवी को कत्ल करके उन्होंने एक गड्ढे में दबा दिया था। हमने मुकदमा दर्ज करवाया, मुल्ज़िम पकड़े गए, लेकिन अभी भी 3 मुल्ज़िम इश्तिहारी हैं। मेरी आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे मुल्ज़िमों को जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और मैं एक गरीब बंदा हूँ, मज़दूरी करता हूँ और ज़्यादा अरसा अदालतों के धक्के नहीं खा सकता। मेरी चीफ़ जस्टिस साहब से अपील है कि मेरे केस को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और मुल्ज़िमों को कैफ़िल किरदार तक पहुंचाया जाए। मेन मुल्ज़िम थे वो तो जेल में हैं अभी, और 3 मुल्ज़िम इश्तिहारी हैं। 1.5 साल से तकरीबन ट्रायल चल रहा है, तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन कब ख़त्म होगा। लेकिन मैंने अपने बीवी और बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे मुझे जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूँगा और इनको कैफ़िल किरदार तक पहुँचा कर रहूँगा। मुख्तियार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने voicepk.net को टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का जल्द ही फ़ैसला होगा और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसको पूरे किए जाएंगे। और इस केस की जितनी भी आगे जो तफसीलात हैं वो voicepk.net आपको फराहम करता रहेगा। देखते रहिए voicepk.net। और नाजरीन, जितने भी ऐसे केसेस हैं हम आपके सामने लाते रहेंगे। हम इनके केसेस में जो भी पेशरफ्त होती रही है उसको फॉलो करते रहेंगे, चाहे कितने ही साल ना हो जाए। आप इस प्लेटफॉर्म को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को इंसाफ मिलता है। देखते रहिए voicepk.net।